बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टीवी HD का मकबूल प्रोग्राम थालवान घिन के थोड़ा मेज़बान थोड़ा भाई शमशाद से रही हाजिर खिदमत है तो सलाम अर्ज करें थे सामीन ते नाजरीन। सारे प्रोग्राम थोड़े तक पहुँचावन सारे प्रोड्यूसर इन साईं मियां अब्दुर्रहमान फरीदी साहब असा उन्होंने दिल बजानो रहते हैं। सामीन ते नाजरीन जिमें जो तो असा हमेशा दसेंदे हैं थालवान का फॉर्मेट खालिस्तान सराकी जबान अदब ते तारीख और सकाफत है। थाल दे विच वसनीक जितने भी नामवर शायर अदीब दानश्वर लिखारी अदीब नकाब या फनीन लतीफ़ा नाल ताल्लुक रखने वाले गुलकार फनकार जितने भी हैं वो सारे मेहमान बन सकते हैं। अज सारी वसेब हल वसेब के खूबसूरत शायर और सारी धरती तो ताल्लुक रखने वाले साईं सारे मेहमान हैं। अज साईं ज़ियान चौधरी साईं असा उन्होंने को थालरंग स्टूडियो लख बिस्मिल्लाह दे असा डॉक्टर सेंदे जुलू ये थल रंग और थल ओ ग्रेटर लैंडस्केप है जरा के मियाँ वाली माणी बखर खुशाब हैदराबाद थल झंग सरगोदा और लिया कोटदू मुजफ्फरगढ़ तक फैलाया ग्रेटर थल ज्यादा मरकज लिया है। असा उथाऊ तो मुखातिब है असा ज़ियान चौधरी साहब को एक बार वल स्टूडियो वेलकम आते हैं लख बिस्मिल्लाह आते हैं तशरीफ गिनैन साडे प्रोग्राम में। सामीन साडा फॉर्मेट इवें रह गए कि असा जरा मेहमान आते असा उदा तारफ उन्हां दी ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने पैदाइश कितों दी है उन्होंने तालीम कितनी है और वो कितों कितों मकसद है कि भी उन्होंने अपना सफर जारी किया और अज केड़े मकाम ते और अजकल वो क्या पे करें उन्होंने बाल बलोड़े कितने हैं बच्चे कितने हैं और उन्होंने तालीम कितनी है ये सारा हाल हवीला या गुजरी बिहानी असा ज़ियान चौधरी साहब को ही पूछते हैं। जी सही सब तो पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया साईं तुसें साकू मदू कीते साकू साढ़े किते बड़े एजाज की गाल है शमशाद भाई ने साकू इज्जत दी है। मेरी पैदाइश तो मुल्तान दी है। अच्छा वाले सर मेरे को 1.5 साल दे हसे अवल ये आ गया से इतना हाफजाबाद साड़ी रहायश है हाफजाबाद महल जी हाँ ठीक है बल घर दे हालात यूं जी हम के 5वीं तक तालीम हासिल की है। अच्छा अच्छा बल अगू गुंजाइश कहना आई रोजी रोटी दे से बल मेहनत मजदूरी करेंदे और लाहौर चले गए। अच्छा उठाई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लाहौर दे थपेड़े खादन। अच्छा अच्छा फुटपाथों ते सुते हैं मेहनत की है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है माशाल्लाह मजदूर तबके तो यानी के ताल्लुक रखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाला आज अल्हम्दुलिल्लाह और ये सुन्नत नबवी बिल्कुल बिल्कुल ही बात अल्हम्दुलिल्लाह बाल फिलहाल लाहौर पढ़ते खड़े। अच्छा इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे दे कितने बच्चे हैं माशाल्लाह बड़ी थी मेरी FSC करेंदी खड़ी है। अच्छा उनका नाम है अरमा चौधरी। अच्छा अच्छा उनको छोटी है अरबिया चौधरी और मैट्रिक की स्टूडेंट है। ठीक है उनको छोटा पुत्र है उनका नाम है अयान चौधरी। अच्छा अच्छा जी हाँ अच्छा सही ये बड़ी खुशी की गल है और असा हमेशा दसेंदे हैं कि शायर सिर्फ अपनी शायरी और अपने जनून च नहीं रहा वो अपने घर गृहस्थी को भी दे दे वो अपने
ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ થઈ ਹੈ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कोई ऐसा माहौल मिल दे इंसान को जेड़े वेले बंदा अपनी शायरी या इस पासे आंदे या इजहारिया करेंदे अपना, तो कोई केजा मौका मिला, केड़ी उम्र च मिला जेल तुसा शेर आखण शुरू कीता? साईं 97 दी गल है। अच्छा, मैं ट्यूशन पढ़दा मी, साडे टीचर हैं प्रोफेसर खालिद रशीद साहब, अल्लाह पाक उन्हां को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस च आला मकाम अता फरमावे। ओ अप्रैल दे महीने च फौत ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ एग्रीकल्चर तो वाबस्ता हूं। अच्छा, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਨਵੇਨੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਨਵੇਨੇ ਹਨ ਨਾਲ। अच्छा, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਰਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 97 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਾ ਹੈ ਉਰਦੂ। अच्छा, अगर इजाजत हो तो हाँ, याद है तो जरूर सुना। जी जी, वो मैं लिखा है कि क्या हाल सुनाऊं तुमको उसकी मौत का ज़ियान, हाँ, क्या हाल सुनाऊं तुमको उसकी मौत का ज़ियान, बीच समंदर में रहकर वो शख्स प्यासा मर गया। हाँ, एक मैं पहला शेर लिखा है। इब्तदाई तुम्हारी सोच अच्छी है और खूबसूरत ਤੁਹਾਡੀ ਉਠਾਨ है। अच्छा, उस तो बाद तुसा बकायदा मशक सुखान करेंदे रह गए या कोई बाद विच बंदे को होंदे कि भी मैं लिखेंदा बैठा जी जी, या कहें अच्छे शायर को लिखावा या जड़े तो नाल प्रोफेसर घिर में उन्हां दे नाल मशवरा करा, कोई उस्ताद बनावा, तो कोई ये जा माहौल भी पैदा थिया? मैं सच्ची गल दसावां तुहानू, मेरे को खालिद साहब बड़ा जोर, असल ते मेरी उन्हां दे नाल उस्तादी शागिर्दी वाला माहौल कहना है, मैं यारी दोस्ती वाला है। अच्छा, तो मेरे को बहुत समझेने हैं कि रदीफ, काफिया, जमीन, फर्द, हर चीज के बारे मैं इतों सुनदा, मैं इतों काटे नाम भी, लेकिन अज पछताना पिया। लेकिन ये अल्लाह का लख लख शुक्र है कि वो जिथे ही मेरे को जलसे ते घिन वेने आना या मुशायरे ते घिन वेने आन, ते मैं मेरे को ये आदे हैं कि यार तू माशाल्लाह बहुत चंगा लिखदा है। उन्हां दी मेरे को याद है, उन्हां दी पर्सनल डायरी विच मेरा शेर लिखा खड़े, और मैं तुहानू लाजमी सुना देना। जी जी, कि मेरी किसी दलील को उसने नहीं सुना। अच्छा, मेरी किसी दलील को उसने नहीं सुना, बोली अगर इतने नेक हो तो क्यों हुए तबाह, मैंने सफाई में बस इतना ही कहा, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। वाह, शेर माशाल्लाह मेरे उस्ताद दी डायरी च लिखा गया। अच्छा, तुसा ये दसो बात तो उनदे बाद उन्हां कोल इस्लाह भी गिंदे रह गए तुसा? जी जी, मैं तो आदा पे ना वो बड़ी कोशिश करने हैं, तो मैं बस यारी दोस्ती है ना, मैं असल इतना ही काम को ना इधर सीरियस गिद्दा कहना है। आज जो कहनी यकीन करो बड़ी टेंशन थी मेरी, अरमान लग दो सच में बहुत टेंशन है, ये बड़ा अजीम काम है और बहुत ऊंचा काम है। हाँ, अच्छा, तुसा बात केड़ी सिंफ विच लिखा शायरी दी जिहड़ी है? तुसा मुनकबत लिखी मौला अली दी? जी जी, बहुत गजला लिखियां? जी जी, मैं पिछले खतात लिखे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पिछले दिन मैं मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी शान है तो नज़म लिखदा खड़ा मैं, उन्हें तो सुनाड़े ना जी शुरू करो, ये तुसा इथों शुरू करो, चलो पाक हस्तियां करो जिक्र करना शुरू कीता वने। ओ है के अली दे घराने ना निभाई रख तू, अली दे घराने तो होवी ना वख तू, वाह, चाहना है जे तेरी पकड़ाई ना होवे, अली दे घराने ते करी ना शक तू, अली मौला आखदा रही, मन विच अपने विच आखदा रही, अली मौला, हाँ अली मौला आखदा रही। ये लिखा है। वाह, इनको मैं इंशाल्लाह मुकम्मल होता है, अगर पूरा कलाम है तो सुना दो। मैं इंशाल्लाह इनको मुकम्मल करेसा। अच्छा, इनको मुकम्मल करो और कवाली दी शक्ल भी अख्तियार कर सकते हैं। सॉरी मैं थोड़ी गाल कटेंदा भी, मैं पिछले दिन बैठा हूं बाबा बुल्ले शाह दरबार थे। अच्छा अच्छा, कसूर तो उठा ही मैं बैठे आमद थी गई तो मैं पता लिखा ही कि ऐन इशक दी मंजिल डूंगी, हाँ, ऐन इशक दी मंजिल डूंगी, डूंगियां एदियां गल्लां, हाँ, तू की जाने राज दिलां दे, तू ते बिल्कुल झल्ला, हुण बड़े ने बेली तेरे,
ਹੁਣ ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਦ ਕੱਲਾ। ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲਾ ਬੰਦਿਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਜਗ ਦਾ ਖੈੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। वाह वाह। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। सामिन तो नाज़रीन, ज़ियान चौधरी उर्दू और पंजाबी के बेहतरीन शायर हैं, और क्योंकि सारे वसेब दी ज़बान है, सारे थल दी ज़बान है, सारे पूरे सराइकी वसेब दी ज़बान है, माहौल दी ज़बान है, सराइकी भी बुलंदे बैठन। जा, ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो को हमेशा आदा ना कि पाकिस्तान जड़ा है वो मुख्तलिफ ज़बाना दा एक गुलदस्ता है, जिहदे मुख्तलिफ ज़बाना दे फुल हैं, इन्हां दी अपनी अपनी महकार है। वो पाकिस्तानी ज़बाना जितने भी हैं, पंजाबी होवे, बलोची होवे, सिंधी होवे, और पश्तो होवे, पराही होवे, हिंदको होवे, सराइकी होवे, मकसद आखण दा है कि असां सारिया ज़बाना दा एहतराम करेंगे, सारिया ज़बाना नाल मुहब्बत करेंगे, और ये साडा हक भी बनदे, सारियां दा हक बनदा है कि असां ज़बाना दा एहतराम करूं, ज़बाना दी जिहड़ी अहमियत है उसको समझूं, और ज़बाना कोई भी खराब नहीं होंदियां, इस जरिया होंदियां। बिल्कुल। साडी कौमी ज़बान उर्दू है, असां उहदे ते फख्र करेंगे, और राब्ते दी ज़बान भी है, साडा बलोची बिरा वंजे, साडा पख्तून बिरा वंजे, साडा सिंधी बिरा वंजे, साडा कश्मीरी बिरा वंजे, साडा पठवारी बिरा वंजे, कोई भी आप अगर उनको कोई दिक्कत पैदा थी पीए तो वो पिछे राब्ते की ज़बान उर्दू है, सारी कौमी ज़बान है, असां एक दूजे नाल उहा ज़बान बोलेंदे। जैको मैं समझदा कि जिहड़ी घर च बंदा बोलेंदे उहदा असर ज्यादा होंदा, माहौल की ज़बान अपने आप ही आ वेंदी है। बिल्कुल। बंदा अरब वेंदे, अरब सऊदी अरब वेंदे, 2-3 साल बाद फ्लुएंटली जो ना अरबी बोलना वखरा होंदे। बिल्कुल। ਤਾਂ ਇਹ ज़ियान चौधरी साहब माहौल की ज़बान सराइकी उन्होंने बैठन, अलहमदुल्ला इन्हों ने अपनी पंजाबी च लिखे, उर्दू में लिखे कलाम, इन्हों को सुनते सही इन्हों का उर्दू कलाम शुरू करना जी सही। जी फर्दियात हैं इनकियां कि हम शेर हैं कि एक शेर है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि गमों के गहरे समंदर में उतर जाऊंगा, वाह। गमों के गहरे समंदर समंदर में उतर जाऊंगा, दिन अच्छे आ रहे हैं, लगता है मर जाऊंगा। वाह। और एक मेरे टीचर हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब, जी जी मुल्तान एक लेक्चरार हैं पे, उन्होंने दी पर्सनल डायरी मेरे शेर है पिया के ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਐਕਟਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ डायरी में ये शेर लिखा जी जी, आप सुनाएं। जी जी वो शेर है कि जिसको शऊर देकर चलना सिखा दिया, जिसको शऊर देकर चलना सिखा दिया, उसी ने मुझ पे कुफ्र का फतवा लगा दिया। वाह। और साढ़े ले हैं शेख शहजाद साहब जी जी महकमा तलीम नाल वाबस्ता हैं, उन्होंने डायरी मेरे शेर लिखा खड़े उन्होंने भी नजर करेंगे पे। जी जी हाँ जी। ते वो है पिया के तमाम उम्र जो खाते रहे हराम, हाँ तमाम उम्र जो खाते रहे। रहे हराम, तुमको भी मौत खातिमुल ईमान चाहिए। वाह। और मेरे दोस्त हैं अलीपुर रानी सराकी हैं, जी जी वो मेरे को आते हैं यार एक बलकसा में सराकी च कुछ लिख, तो मेरे को सराकी लिखनी नहीं आती, माजरत नाल मैं एक छोटी बैर दी गजल लिखी है, अच्छा वो माशा मैं सुना देना अगर जी जी तो सुनाओ वो सुनाओ माजरत बिल्कुल। तो मैं लिखी है सुनाओ। कि जड्डन दा तेकू प्यार चा कीते, हाँ जड्डन दा तेकू प्यार प्यार चा चा कीते, हाँ विच अपने वार चा कीते, वाह। वंड के खुशियां मैं ता गम दा, अपने हिस्से हार चा कीते, वाह। धोखे खा के सो वल भी तुझे उते एतबार चा कीते, वाह। तेडियां मासूम अदाई साकू जग विच डाढ़ा ख्वार चा कीते, वार चकित। साडी खिलदे रोंदे लांघी वेसी, तुसां तां चलो मन ठार चा कीते, वाह। सादगी देखो साडी ज़ियान, इश्क दे विच उधार चा कीते। उधार चकित। वाह 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 वाह। जी सर,
भाई कोई गजल उर्दू सुनाओ। हाँ जी, एक गजल है मेरी के एक दिया जला के बरसात में रखता हूँ। हाँ, एक दिया जला के बरसात में रखता हूँ, मौसम में बरसात है। थोड़ी सी बेरुखी मुलाकात में रखता हूँ। वाह वाह। चाहे जमाना मुझको मगरूर ही कहे, मैं हमेशा सबको औकात में रखता हूँ। वाह। भूल जाऊं तुमको ये कैसे है मुमकिन, मैं तो याद तुमको इबादत में रखता हूँ। वाह। खुद में ही जलता रहता हूँ मैं, भूल कर माजी बचाकर तेरी यादों के लम्हात में रखता हूँ। संग दिल नहीं था यारो, हालात ने कर दिया, वरना खुशी के कई कलमात में रखता हूँ। वाह। और मेरी बेगम है, मेरी घर वाली, जी जी। उन्हें मेरे को आखा है कि भी तुसा नज़म लाजमी पढ़ाए, उनको बड़ी पसंद है मेरी नज़म। चलो नाम ही नजर करने जी जी, भाभी दी स्पेशल ए मेरी बेगम का नाम जी जी। एक आज शाम न जाने में खो सा गया, आज शाम न जाने में खो सा गया, न जाने मुझे क्या हो सा गया। कुछ गुजरी रातें याद आईं, भीगी बरसातें याद आईं, जो हम तुम बैठ के करते थे वो प्यारी बातें याद आईं। गालों पर काला सा तिल मेरी जान निकाल लेता था, बड़ी मुश्किल से हो जाने जा मैं खुद को संभाल लेता था। वाह। कहना मेरा इन कपड़ों में तुम कितनी प्यारी लगती हो, जन्नत से इस दुनिया में कोई हूर उतारी लगती हो। ये सुनकर तेरा मुस्का जाना, मुस्कुराते हुए घबरा जाना। फिर बोली मुझे तुम भूल जाओ, मैं और किसी की हो गई, तुम समझ लेना कोई चीज थी मैं अचानक तुमसे खो गई। वो बोली मैं मजबूर हूँ समाज की झूठी रस्मों से, प्लीज मुझे आजाद करो संग खाई हुई इन कस्मों से। वो बोली मुझे हंसकर करो जुदा, कहना ना मुझे तुम बेवफा। ये कहकर वो तो चली गई, उस दिन से है आदत सी पड़ी, चेहरे पे हंसी दिल रो सा गया, न जाने मुझे क्या हो सा गया, आज शाम न जाने में खो सा गया। अच्छा जैन चौधरी साहब दसो कि हर शायर जरा है जी जी उन्हें वारदाते कलबी दे पिछू कोई कहानी कोई किस्सा होंदे जी जी ते उनदे कोई तहरुक या तहरीक होंदी है जी 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 क्या वारदाते कलबी कोई इश्क या कोई ये जी गाल थोड़ी जिंदगी ची आई है? देखें जी वो ना मैंने वैसे मैं उर्दू में भी थोड़ी सी बात हाँ करो करो करो। मैंने वैसे लोगों से अक्सर सुना है कि इंसान को जब इश्क की चोट लगती है ना, हाँ तब वो शायर बनता है। सही है। और आप यकीन कीजिए कि जो शेर मैंने 2014 में लिखा है, हाँ। वो वाकया मेरे साथ 2021 में पेश आया है। अच्छा। हाँ जी, बाकी जहां तक मेरा माइंड है, हर बंदे की अपनी सोच होती है कि इंसान ना शमशाद भाई दुख बर्दाश्त कर घिंदे, हाँ बेबसी बर्दाश्त नहीं थी। सही है। मेरे को याद है लाहौर च रहिंदे असे अच्छा ते गुरबत आई बहुत ज्यादा। सही है। तुसे यकीन करो मैं अपनी बेगम को सलूट पेश करना। अच्छा। ते उन्हें मेरा बड़ा साथ दिते, बड़ा साथ दिते 4 महीने तक। तुम्हारी बेगम कत्ता कला तुम्हारी जेडी शादी है जी जी भाईजान, वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज? नहीं वो साड़ी लव मैरिज है, लेकिन रिश्तेदार हैं यानी मेरी। चलो पसंद तो है ना, तो निभेनी पे ना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बेगम ने मेरा मैं आदा के मैं थोड़े प्रोग्राम के तवस्सुफ नाल अपनी बेगम को एक पैगाम देना पिया कि यार जेड़ा मैं आज तक नहीं दिता, तो यार अगर कोई गलती हो गई हो तो यार मैंने माफ कर दे। चलो मैं यानी एक नाकाम शख्स हमी, मेरे नाल उन्हें मेरा साथ दिते 4 महीने तक साड़ी यह रूटीन रही है। जीवन साथी एक बात है जी हाँ, ये सुबह अपना 11-12 बजे रोटी खाते हैं, अलग अलग दिन 11-12 बजे खाते हैं। ये 4 महीने रूटीन रही है, बड़ी गुरबत आई। मेरे को याद है मैं सुबह 8 बजे काम लभेना में ते शाम के 6 बज गए काम नहीं लभा। मैं केड़ा काम कार करे? मैं अच्छे लेवल ते ना लेडीज जेंट सिलाई का काम करे। अच्छा अच्छा। ते मेरा मनना है पिया ते हरफन मोला जेड़ा होंदे ना गर्दिश उंदे ते आंदी है। सही एहसास करने वाला जेड़ा बंदा उसी ना बड़ा टाइम ही उंदे ते आसी। तो मेरे को याद है कि मेरी बेगम ने मेरे को आखे यार बच्चियां लिए खान लिए कोई शै नहीं हैगी। मैं कहा अच्छा मैं जा रहा। मैं सारा दिन कम लभेंदा रह, कम नहीं लभा। मगरिब के बाद मेरे को एक बंदा मिले, उन्हें मेरे को आखे यार साढ़े घर बड़े भिरा दी मेहंदी है। समझ आती भी ना? साढ़े घर बड़े भिरा दी मेहंदी है ते उत्था ना नाच गावन का प्रोग्राम है पिया। अच्छा अच्छा। ते उत्था उन्होंने पैसे सटने ते तू पैसे चामने, ठीक है, ते को 600 रुपए मिलसी।
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਸੇਂਗਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ वाले को पता कहना है अच्छा। 4 बजे तक तुसे यकीन करे सो पैसे चेंदा रह गया हाँ हाँ और उठा गाने चलते रह गए और मेरी अखा चो आंसू आते रह गए और 4 बजे मैं उन पैसे चाह के उन्होंने को दिते उन्होंने मेरे को 650 रुपया दिते वो मैं पकड़ के जेब च पाते वाल उन्होंने मेरे को ना गजरेला नहीं होता गाजर का हलवा हाँ वो दिते वो मैं घिन के तो जेब च पा के थे घर आया सुबह 4-5 बजे बेगम मेरी मेरे को आती है भी यार कितने सी मैं कहा यार वो एक दर्जी दे अर्जेंट 2 सूट सी वो सिलाई करने सी ते वो सी रिया सी वाल मैं आज तक नहीं दसाया और दूजा मेरे को अपना बुरा टाइम हो एक याद है जेले याद आने तो मैं अल्लाह खैर करे सी इंशाल्लाह अल्लाह पाक तंगे मुझे टाइम ना घिन के आवे चलो अल्लाह ताला दे ते तवक्कल अल्लाह जेड़ा बंदा होवे तो उनदी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अपनी बेगम दे उत्ते एक शेर लिखा है कि जी एक ही शख्स पर दिल निसार किया है अच्छा एक ही शख्स पर दिल निसार किया है बस यही एक गुनाह बार बार किया है ये सच्चा नहीं बैठे हो यकीन करो मैं अपनी बेगम यकीन करे सो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन चलो ठीक है झूठे दे अल्लाह दी लानत है मेरे को अपनी बेगम को सामने कोई नजर नहीं है वरना मर्द बदनाम हैं यहाँ के नाल बारल बेगम ने एक मेरा बड़ा साथ दिया। पहले ये शख्स हुए जी। जिन्होंने आमदा अच्छा प्रोग्राम लानती भेजे झूठा थे और होने चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए बंदे को बिल्कुल रास्तगो होना चाहिए तो अच्छा जी माशाल्लाह वक्त तहरीक जाहिर है कि शायरी तो पैदा थी भी रही सी जी जी और थी भी रही है तो इन हवाले नाल अल्हम्दुलिल्लाह और खास तौर पे वक्त जेड़ा तुसा एक ही शख्स को जिन्हें के महबूब बनाए रखा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जो फराज दसे रहे कि हम मोहब्बत में वहदत के कायल हैं फराज वाह वाह एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा आए वाह वाह तो कुछ सुनाए आप फिर आप वो अपना मैं तो दसना पे आमी कि मैं ना वेना पे आमी तो खावन की तो कोई शै ना आई घर तो कूड़े के ढेर दे उत्ते शमशाद भाई बिल्कुल सच्ची गल है कूड़े के ढेर दे उत्ते ना मुर्गी मरी पी आई और मैं ये हदीस सुनी हुई है कि भाई अगर तुहाको पता है ना तो ये हराम है तो तुहाडे किते हराम है जिनको पता कह नहीं वो खा सकते तो मैं मरी मुर्गी चाह के दोस्त को घिन गया उनका गोश्त बनवाए घर बाला को दिते उन्होंने खादे मैं नहीं खाता यानी गुरबत दिखी है तो कहा के दिखी है वाल अल्लाह पाक का बड़ा खास करम थे कि बस वो अल्लाह पाक कहीं दे उत्ते बुरा टाइम ना घिन के आवे अल्लाह खैर करे से इंशाल्लाह कलाम सुनाओ उसे हाँ जी वो जिवें अजकल मुल्क के हालात चलते खड़े ना जी जी ते आता मैं के अगर कैद आजम साहब आज होंगे तो सोचन उन्होंने दी फरियाद में लिखी है कि दूर कहीं किसी कोने में वो रोता होगा सोचकर दूर कहीं किसी कोने में वो रोता होगा सोचकर जालिम चोर लुटेरे देखो खा गए इसको नोच कर हाँ वाह एक शेर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो एक दोस्त है मेरा वो मेरे को आता है यार तेरे को चंगा बंदा सी साढ़े हालात सेट थी वे सन मैं उनको आधा हम यार ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੀ ਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚੋਰ है असा दूजे का ब्लेम देने हैं पर हूँ वेले मैं हूँ सिचुएशन तो मैं एक शेर लिखा ही करते हैं इंतजार मूसा का हम ही क्यों करते हैं इंतजार मूसा का हम ही क्यों खुद को हम मूसा बना क्यों नहीं लेते और एक मैं मेरे एक दोस्त है उन्होंने नाल ना मेरी कोई अनबन थी गई तो मैं उन्होंने को वन के माफी मांगी माफी मांग के दिन में बाहर आया तो मिठाइयां वड़ने खड़े हैं तो मेरे को बड़े दुख थे मैं हूँ एक शेर लेके हूँ सेंड कर देता है कि किस बात की खुशी कौन सा तीर चलाया है किस बात की खुशी कौन सा तीर चलाया है कि हारे हुए शख्स को ही तो हराया है फिल्म बड़ी शायरी बड़ी की थी तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और मैं ये आधा कि मेरा माइंड मनना है पिया कि भाई शायरी की जुबान होंगी है शायरी की ताकत होंगी है क्योंकि आज तो कोई 8-9 साल पहले ना साढ़े हालात उठा तक आ गए कि भाई साड़ी अलैदगी तक गाल आ गई बड़े डूटे पंचायत बैठिया मसला हल नहीं किया मैं रात को अपनी बेगम को एक शेर सेंड किया उन्हें अगले दिन सॉरी का मैसेज किया और घर आ गई वो शेर में लाजमी सुने सा कि हर छत पे जो बैठ जाए वो परिंदा नहीं हूं मैं अच्छा हर छत पे जो बैठ जाए
वो वो परिंदा नहीं हूं मैं। जिंदा हूं मगर आज भी जिंदा नहीं हूं मैं। वाह तू मान चाहे ना मान परवाह नहीं मुझे, लेकिन अपने किरदार से शर्मिंदा नहीं हूं मैं। वाह, तो उन्हें समझ गई है, अगले दिन उन्हें सॉरी किया तो घर आ गए। चलो माशाल्लाह जी, बड़ी शायरी मसाइल हल करेंदी रहेगी तेरी जी। जिंदगी दे। और साहिवाल मेरा एक दोस्त है, जी जी मैं उनके घर गया तो उनकी पर्सनल डायरी दे विच मेरा शेर लिखा खड़े, उन्हें मेरे को दिखाया यही आई जी। कि सब मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, वाह सब मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, मुझको आंसू छुपाने का फन आ गया। वाह, और अगर तुसा इजाजत दे तो मैं तो एक शेर सुना देना। वो मैं लाहौर जेड़े लिखी आमी ना, मैं तो आता पियामी तो मैं हिको जाके 12 साल काम की थे। जी जी अता करो। मैं फुटपाथ पे सुता पियामी तो ड्यूटी थी गया पैसे कहना हाँ। तो मैं मेरे को याद है, मैं एक दोस्त का दरवाजा हूं तो दोस्त ही आखसा बंदे का दरवाजा बजाया तो मैं उन्होंने को रोटी मंगी, उन्होंने मेरे को रोटी आंदी थी, शलजम मटर बने खड़े हैं छाबे दे विच एक रोटी आंदी थी, उनके थोड़ा जिहा सालन तो मैं थड़ी ते बैठ के खाना खड़ा हमी और मेरी अखा चो आंसू सालन दे ढांदे खड़े हैं। हूं वेले में एक शेर लिखा है कि अब देखना है कब तलक चलता है इम्तिहान, हाँ खुश हूँ खुदा ने मुझको कबूल कर लिया। वाह, वालो मैं रोटी खाधी, वो बंदा आया, मैं उनको बर्तन दिते तो उनके हाथ हैंगर आने, हैंगर नहीं होंगे कपड़े टंगन वाले हैंगर। मैं उनको आखा पंजाबी मैं आखे भाजी मैनू काम चाहिए, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को अपनी फैक्ट्री घेन गए। अज यकीन करो 12 साल उनकी फैक्ट्री काम किए माशाल्लाह। वाल उन्हें कीते मैं एक शेर लिखा है, उनका नाम है ख्वाजा हमाद। अच्छा उन्हें कीते मैं एक शेर लिखा है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस है, उन्हें मेरे ही कतई को या शेर को फ्रेम करवा के अपने कमरे चलाए। वाह वाह, तो मैं लिखा है कि जब मैं आया तो कुछ ना मेरे पास था, मेरा घर सामने वाला फुटपाथ था, वाह अच्छे लोगों से दुनिया ये आबाद है, जिसने रोटी खिलाई ख्वाजा हम्माद है, वाह, उसके मुझ पर बड़े यारो एहसान है, वो फरिश्ता नहीं अच्छा इंसान है, उसके मौला तू सारे गुनाह माफ कर, उसको बस शाद कर, उसको बस शाद कर। ए मैं उनको लेके के दिखा तो वाल उन्हें उनकी ग्रेटनेस है कि उन्हें उनको फ्रेम करवा के थे अपने घर कमरे से अपने लगाए। माशाल्लाह। और एक मेरे को अपना शेर बहुत अच्छा लगता है जी कि जी सानिहा मेरी मौत का कुछ होगा इस तरह, सानिहा मेरी मौत का कुछ होगा इस तरह, मुझ पर खूब रोएंगे मुझे मारने वाले। वाह, ते परसों चौथ की गल है, थोड़े दोस्त हैं ना वकास सियाल साहब, जी जी उन्होंने मेरे को आखे यार आप दर्जियों का काम करते हो तो इस पर भी कोई बनाओ। तो मैं वाला एक शेर लिखा है कि सबके लिबास की जिसे फिक्र थी ज़यान, हाँ सबके लिबास की जिसे फिक्र थी ज़यान, वही शख्स बेकफन कब्र में उतर गया। हाँ बाकी गालियां ने कहे गालियां खत्म कहना थी सर, बाकी दुआवां याद रखाए। तो तुसा ये दसो कि कोई किताब छपावन का भी इरादा है? जी जी मैं एक पंजाबी किताब लिखता खड़ा अपनी जिंदगी के उत्ते, हाँ। तकरीबन 95% मुकम्मल थी गई है। मैं हूँ किताब का नाम रखे पंजाबी च दुखां दी पंड। अच्छा जी उनदे च मैं अपने बचपन तो घेन के हुण तक दे जेड़े वाकयात हैं वो सारे विच। तो पंजाबी भी कलाम सुनाओ ना सब। हाँ जी पंजाबी एक मैं बकरा ईद गुजरी था जी बकरा ईद के हवाले नाल एक पंजाबी में नज़म लिखी आई ते मैं पढ़ी आई फैसलाबाद जी जी सरीना होटल है भी उथा ऑल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस है उथा पढ़ी आई वही के नज़म दा उन्वान है दुम्बा। अच्छा वही के दुम्बा राती कि यारो मसा मसा लाया है, दुम्बा राती एक यारो मसा मसा लाया है, आंदे आंदे आर्डर एक कसाई नु भी दे आए। हाँ दुम्बा राती बोल बोल दिल साडा साड़दा, महल्ले दी ओ वैड़ी नाले बकरी नु ताड़दा। हाँ मैनू कहंदा इत्थे दा ते सिस्टम ही खराब है, हाँ जेड़ा कल भंड सी अज ओ नवाब है। जवाब है। मैं क्या दुम्बे तू कानू इन्ना बोलना है, सच नू तू झूठ विच कानू पिया तोलना है। हाँ दुम्बा मेरी बेगम नु आया बड़ा पसंद जे, हाँ छोटी छोटी अख ओदी वड्डे वड्डे कंन कंन जे। ने मैं भी जिद कीती सी कि दुम्बा यही लेना जे, हाँ गोरी भावें काली होवे भैन नहीं हो कहना जी। वाह जेड़े इस दुनिया च मां भैन कहंदे ने हजारे विच यारो कुआरे सदा रहंदे ने। हाँ गल होई दुम्बे दी सी मैं किथे लै गया, हाँ राती यारो बेगम दे मैं हक विच ही बह गया। हाँ दुम्बा सी 1000 दा ईसाई मंगे 2000। अच्छा तुसी दसो आपे यारो हुंदा ना किवें बीमार, वाह धुप विच काम कर कर काला हो गया, हाँ खा खा मेरी बेगम सोहनी नाले साला हो गया। वाह ईद वाले दिन कहंदी
ਜਾ ਕਸਾਈ ਸੱਦ ਜਾ ਕੇ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਅੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੱਢ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਯਾਰ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਸਵਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਚੋਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਸਾਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਵਫਾ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਭੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵਾਂ, ਭੁੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਦੇ ਸਿੰਗਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਬਹਾਰ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ 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 ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ जी जी सुनाओ बिल्कुल। सारे प्रोग्राम को पसंद करने में पैन सही हुसैनी चौक टू मियां इमदाद सेन सिराई, मियां फवाद सेन सिराई, मियां हमाद सेन सिराई, गुलाम अकबर फराज सिराई और उन्होंने नाल सिराई बिरादर्स और सारे प्रोग्राम को देते बैठन से लबे नीलम ते बैठ के डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन साहब और नाल उन्होंने पूरी संगत बैठी सही, मंजूर भुट्टा साहब और उन्होंने नाल चौधरी साहब बाकी दोस्त बैठे अस सारे थराए थे। तो फैसलाबाद में एक दफा मुशायरे से गया तो उठा एक मैं एक शेर पढ़ाई और वो शेर मेरा तकरीबन 4 दफा सुना गया है। वो शेर में लिखा है कि समझ लेता हूँ सबकी मैं आंख का मतलब। अच्छा समझ लेता हूँ सबकी मैं आंख का मतलब, ये और बात हंस के सबको टालता हूँ मैं, ये शौक मेरा देखो है सबसे निराला, के आस्तीनों में शाम पालता हूँ मैं। और एक शेर में जरा आज सुबह 4 बजे लिखे जी जी यानी जिनको इंग्लिश आ जाते लेटेस्ट, तो मैं लिखा है कि कर इल्तजा कुछ इस तरह, कर इल्तजा कुछ इस तरह, तेरी चुप में भी एक सदा बोले, वाह खुद को इतना अजीम कर ले कि तुझ में भी खुदा बोले। वाह और एक मैं गजल तो आपको सुनवा देना कि जी हम पर किए सितम जमाने ने इस कदर, अच्छा हम पर किए सितम जमाने ने इस कदर, हम वो कर गए जो ना करने का शौक था, वाह इस जिंदगी से अब हमें नफरत सी हो गई, वरना हमें कभी ना मरने का शौक था। दीवानगी न थी कि तारे तोड़ लाऊंगा, प्यार में जरा हद से गुजरने का शौक था। मकसद जो पूछा हिजर का, हंसकर वो बोले ज़ियान, हमें भी जरा इश्क में बिछड़ने का शौक था। और एक शेर में अपनी कब्र की लिखा हुए, अच्छा। मैं अपने घर वाले को यार दोस्तों को सब यार अगर मैं मर गया तो मेरी कब्र ते मेरे शेर लिख के लाडवाई के हम मर गए तो हरगिज न रोना दोस्तों, अच्छा हम मर गए तो हरगिज न रोना दोस्तों, ये जिंदगी सजा थी जो खत्म हो गई। अच्छा यानी कि जिंदगी में तो जख्म पड़े इतने हैं, तो बड़े हालात ज्यादा किते, अल्लाह ताला सलामत रखे तो को, और मायूसी की गल नहीं करनी चाहिए, गुनाह कबीरा होती। बहरहाल बहुत सही। वो मेरे को एक शेर बड़ा अच्छा लगता है अपना के बस जियो ऐसे के खास बन जाओ तुम, बस जियो ऐसे के खास बन जाओ तुम, जो सभी की बुझाए प्यास बन जाओ तुम। वाह। और एक मेरी धी है बड़ी अरमा चौधरी, एक उन्हें शेर लिखे, उनको बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा। उनके शायरी वाले जरासीम हैं, उन्हें आखा है कि भाई बाबा मेरा ये शेर लाजमी पढ़ना, मैं उनका शेर पढ़ता पिया कि मेरा यार नवाबों जैसा है। अच्छा। मेरा यार नवाबों जैसा है, फूलों में गुलाबों जैसा है, मैं जिनको शौक से पढ़ती हूँ उन प्यारी किताबों जैसा है। वाह। ये मेरी बेटी का शेर है। जी 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 जी। अपना सुनाओ।
फिर मैं लिखे कि जमाने के इंसान को क्या हो गया, अच्छा, जमाने के इंसान को क्या क्या हो गया, ना खुदाई से निकला खुदा हो गया। वाह। और मेरे एक दोस्त थे साईं बहुत ठीक है शाहिद, ਉਹ मैं जेड़े ले लाहौर छोड़ के इत्थन लइया वापिस आंदा पिया मैं, तो मेरे को अड्डे ते छोड़न आए तो मेरे को आते यार क्या ठीक है क्यों तू कहना पे, मैं उनको आके वन यार कापी पेंसिल घेना, और कापी पेंसिल चाहे तो मैं उनको एक शेर लिख के देते, मैं कहा यार मैं इससे ज्यादा अच्छा तुझे जवाब नहीं दे सकता, और मैं शेर लिखा है कि मैं जिंदगी में सब कुछ लुटा के चल पड़ा, हाँ, मैं जिंदगी में सब कुछ लुटा के चल पड़ा, सब साजिशों को दिल में दबा के चल पड़ा, वाह। लोगों ने मुझको झूठा कम ज़र्फ भी कहा, मैं चुप रहा बस थोड़ा मुस्कुरा के चल पड़ा। क्योंकि मैं आगे जेड़े ले बुरा टाइम आया हुआ ना, हूँ वाले बंदे को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, थोड़ा पीछा हट जाना चाहिए। सही है। वाह वाह, बहुत अच्छा। और एक शेर मेरे को अपना बड़ा अच्छा लगता है कि जी, एक जहर का प्याला पी चुका हूं मैं, अच्छा, अपने लबों को यारो सी चुका हूं मैं, अब किसी से भी कोई शिकायत नहीं, अपने हिस्से की खुशियां जी चुका हूं मैं। बहुत अच्छा। और एक आजकल दे जेड़े मुल्क के हालात चलते खड़े न, हर बंदा मायूस है उनके, तो मैं एक निक्की जी नजम लिखी है कि माना कड़ा वक्त है आ गया, माना कड़ा वक्त है आ गया, पर तू ये इंसान, पर तू ए इंसान क्यों घबरा गया, बिखरा है खुद इसको जोड़ेंगे हम, घर है हमारा न छोड़ेंगे हम, ये रीत अपनी पुरानी सुनो, पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तानी हैं हम पाकिस्तानी बनो। सामिन ते नाज़रीन, मैं तो दसेंदा जिला जान चौधरी नाल सारी मुलाकात भी पहली है, और इन्हों का राबता भी मेरे नाल पहली दफा ही था, क्योंकि अदबी मंजरनामे ते असां इन्हां को कहीं महफिल कहीं नशिस्त कहीं मुशायरे च नहीं था। जिस वेले इन्होंने आख्या मैं भी शायर हाँ तो तेरा प्रोग्राम है तो मैं को जरूर मौका दो, और बारहा इन्होंने इसरार किया, असा इन्हों को मदू किते और तशरीफ गिनन गो इन्हों के फर्द फर्द शायरी है तो इंशाल्लाह मरबूत भी थी वैसी, अगर इन्हें कोई शायरी के हवाले नाल कोई सुकम होवे या कोई औजान दा होवे तो को नजरअंदाज करे सो बिल्कुल शौकिया शायर इन सही। बिस्मिल्लाह, कोई आखिरी साको कलाम चौवा सुनाओ। मैं बस आखिर पैगाम ये देना ना ते जेड़े वेले तक कोई बंदा होवे ना कोल तो उनके को फायदा घेन गिनना चाहिए। तुसा यकीन करे सो मेरे उस्ताद प्रोफेसर खालिद रशीद साहब मेरी मिन्नतां करने यार तू मेरे को ना ये चीज़ां सीख ले, तू अच्छा लिख सकता है। हाँ। मैं बस ये काम जो सुनता मैं तो काटे ना मैं कहा यार मैं केड़ा शायर बनना, मैं बड़ा फैज अहमद फैज बनना, मजाक उड़े ना मैं आज यकीन करो बड़ी शर्मिंदगी थी है। बाकी मैं पैगाम तो आपको दूजा यो देना चाहना कि यार अपने बाला को ना तरबियत अच्छी दे, अच्छा, और लाजमी पढ़ाओ, ताकि बंदे ही वास्ते बाला को नहीं पढ़ेंदे यार असा केड़ा नौकरियां करवाने या असा केड़ा तेरा इन्ना को नहीं शौर मिलदे पावन नाल। यकीन करो तालीम का बड़ा फायदा है। मैं शायद आपको पहले दसे कि माशाल्लाह मेरे बाल पढ़ते खड़े और मैं अपने बालों को आधा होना कि बेटा ये जो आप पैसे लेके जाती हैं ना, ये पैसे आपने खाने नहीं है, ये आपने ब्रेक टाइम में देखना है। अगर किसी बच्चे के पास पेंसिल रेजर शॉर्पनर या कोई चीज नहीं है तो ये पैसे आपने उनको दे देने हैं और शाम को आकर मेरे से डबल ले लेने हैं। मुझे वही गाल था एक वाकया याद आ गए। मेरा पुत्र है छोटा जी, ते यकीन करे सो 11-12 साल का है, तो मैं उन्होंने घर च असाई में एक नशिस्त लेने होने ने डेली आधे घंटे ते मैं उनको आके बेटा बाहर आपको कोई भी ऐसे गरीब नजर आए और आपका दिल कहे ना तो आप उसकी हेल्प करो। मेरे को याद है मैं उनको 250 रुपये दिता ते वन के ना तंदूर तो सालन देना, तो गए थे आधे घंटे बाद वापस आ गए। मेरे को आगे बाबा वो ना मैंने रास्ते में देखा है, तो वो एक औरत जा रही थी अपने बेटे के साथ, तो उसके पैरों में जूती नहीं थी बच्चे के, तो मैंने ना वो उस आंटी को ना वो 250 रुपये दे दिए, 250 रुपीज। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसकी जूती ले लें, तो अब आप मुझे और पैसे दें मैं फिर सालन ले आती हूँ। तो सर यकीन करो कि मेरे को बड़ी खुशी थी ये
ਤੇ ਯਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਥੀ ਇਹ ਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਥੀ ਕਲੈਪ થઈ ਗਈ मेरे किते ये मेरे फखर की गाल आई बड़े फखर की गाल आई क्योंकि ऐसा तो पढ़े कह नहीं गुरबत आई बड़ी लेकिन अल्लाह का लाख वाकई तेरी सोच बड़ी अरफा वाला है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत देते तो तवज्जो देते पे और देनी चाहिए तो अल्लाह ताला हर कहीं दे हालात से बेहतर करे तालीम बंदे को ना लड़न का हौसला देंदी है शमशाद भाई जी जी बंदा ना बड़े तो बड़े कोई अल्लाह माफ करे कोई बुरा टाइम आ वेंदे बंदा लड़ सकते हालात का मुकाबला कर सकते तालीम का बड़ा फायदा है जी जी बहुत शुक्रिया सही जी सारे प्रोग्राम में तुम तशरीफ देना आए हो और बड़ी इंतहाई खुशी थी है इंशाअल्लाह इवें ही क्योंकि सामने के नाज़रीन असा इतों अंदाजा लेने पे कि साडे लिया टीवी HD की व्यूवरशिप इतनी ज्यादा है कि हर बंदा इतना दे दे और खास तौर पर थल रंग प्रोग्राम जरा ना अपनी रेटिंग वधा पे और इन्होंने साकों ये प्रोग्राम को देख के ही इन्हें रबता किया और मैं इन्हों की वसात नाल ये प्रोग्राम की वसात नाल तमाम जितने भी सारे सामीन के नाजरीन दे बैठे अगर उन्होंने कोई टैलेंट है तो वह भी इतना सारा प्रोग्राम हिस्सा बन सकते हैं इन्हें नाल ही थाईलैंड प्रोग्राम का वेला अपने तोड़ को पुजा अपने मेजबान अपने भाई शमशाद शरीफ की सो इजाजत अल्लाह सोने की अमान।